मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। प्रभु ने एक बार फिर इकट्ठा होने का मौका दिया। पिछले सेशन में हम लोग देख रहे थे, पिछले भाग में, कि किस प्रकार कलीसिया में अनुशासन कैसे आता है। और हमने देखा कि परमेश्वर के वचन से कि प्रभु यीशु ने क्या तरीका रखा। पहली सदी की कलीसिया में प्रेरितों ने कैसे कलीसिया में अनुशासन को बनाए रखा, और अनुशासन जरूरी है। वचन प्रभु यीशु और कलीसिया, पहली सदी कलीसिया में परमेश्वर के दासों ने, प्रेरितों ने इसी सिद्धांत को पालन किया। एक घटना हम आज भी हम देखेंगे। पहला कुरिन्ती में, कुरिन्थ की कलीसिया में कैसे पौलुस अनुशासन को लेकर आता है। पहला कुरिन्ती 5वां अध्याय जब हम पढ़ते हैं, उसका 1 से 3 में हम देखते हैं, यहां तक कि सुनने में आता है कि तुम में व्यभिचार होता है, वरन ऐसा व्यभिचार जो अन्य जातियों में भी नहीं होता, कि एक मनुष्य अपने पिता की पत्नी को रखता है। और तुम शोक तो नहीं करते, जिससे ऐसा काम करने वाला तुम्हारे बीच में से निकाला जाता, परंतु घमंड करते हो। मैं तो शरीर के भाव से दूर था, परंतु आत्मा के भाव से तुम्हारे साथ होकर मानो उपस्थिति की दशा में ऐसे काम करने वाले के विषय में यह आज्ञा दे चुका हूं। यहां पर आप देखें, पौलुस कुरिन्थ की कलीसिया को फटकार लगा रहा है कि मुझे यहां तक सुनने में आता है तुम्हें व्यभिचार होता है, वो भी ऐसा जो अन्य जातियों में भी नहीं होता। कहने का मतलब, कितनी बार कलीसिया में ऐसे ऐसे काम होने लगते हैं जो अन्य जाति लोग भी नहीं करते हैं। इतना घिनौने पाप कलीसिया में होने लगते हैं। और यहां पे पौलुस कलीसिया में अनुशासन लेकर आ रहा है, क्योंकि पौलुस वहां पर नहीं है और उसकी अनुपस्थिति में ऐसा काम हो रहा है। और पौलुस क्या बोलता है, तुम तो शोक तो नहीं करते, जिससे ऐसे काम करने वाला तुम्हारे बीच में से निकाला जाता। मतलब तुम्हारा कलीसिया में ऐसा काम हुआ और तुमने निकाला तक नहीं उसको। आप यहां पर देखें, पौलुस क्या बोल रहा है, क्या सवाल कर रहा है। कलीसिया में ऐसा काम हो गया और तुमने इस व्यक्ति को कलीसिया से निकाला भी नहीं। आप अगर देखें 12-13 में, पहला कुरिन्ती 5 का 12-13 में, क्योंकि मुझे बाहर वालों का न्याय करने से क्या काम, क्या तुम भीतर वालों का न्याय नहीं करते। कहने का मतलब, कलीसिया के अंदर अगर कुछ गलत हो रहा है तो पौलुस बोलता है न्याय करना कलीसिया के लोगों का काम है ना। और यहां पे लिखा है, परंतु बाहर वालों का न्याय परमेश्वर करता है, इसलिए उस कुकर्मी को अपने बीच में से निकाल दो। वचन में पौलुस क्या बोलता है, ऐसे व्यक्ति को कलीसिया से निकाल दो, है ना। और इस बात को स्पष्ट, जैसे आप सोचो, प्रभु यीशु के तरीके को जब हम देखते हैं, पहले प्रभु यीशु ने क्या बोला, अगर कोई तेरे विरुद्ध पाप करे उसको जाके समझा, ना माने 2 व्यक्ति को और लेकर जा, फिर भी ना माने, है ना, तो क्या बोलता है, कलीसिया के सामने बात को रख, और फिर भी ना माने तो निकाल देना। लेकिन यहाँ पे पौलुस बोलता है, यहाँ पे समझाने मन फिराने का बात ही नहीं है। यहाँ पर ये ऐसा केस है जहां पर समझाना नहीं, सीधा निकालना है। बोलने का मतलब, कितनी बार कलीसिया में ऐसा कदम, ऐसा कठोर कदम प्रभु के दासों को लेना पड़ता है जहां एक व्यक्ति को चेतावनी नहीं, सीधा निकालना पड़ जाता है, क्योंकि वो परमेश्वर के नाम को इतना बदनाम कर रहा, इतना वो ऐसा काम कर रहा है ना। और पौलुस कलीसिया को भी फटकार लगा रहा है, तुम्हें अभी, तुमने ऐसे करने वाले को तुम्हें दुख तक नहीं हुआ, यह ऐसा काम कलीसिया में हो गया और तुमने उसको निकाला क्यों नहीं। और पौलुस बोलते तुम तो घमंड कर रहे हो कि ऐसे व्यक्ति को भी अपने संग रखकर। कहने का मतलब, परमेश्वर के वचन के आधार पर अगर कलीसिया में कोई भी परमेश्वर के वचन के खिलाफ जाकर पाप कर रहा है, पाप बोलने का मतलब ऐसा जिसके कारण प्रभु का नाम का बदनामी होगा, वचन कहता है ऐसी व्यक्ति को निकाल दो, ताकि प्रभु का नाम बदनाम नहीं होना चाहिए। अनुशासन कलीसिया में रहना चाहिए, है ना। वो एक जलन कलीसिया में रहना चाहिए। लेकिन हर बात में वचन को जानते हुए ये कदम कलीसिया में परिपक्व लोग, जो आत्मिक रूप से प्रभु के दास दासी है ना, वो ऐसे कदमों को लेते हैं कि ऐसे काम क्या किया जाए, इसमें क्या क्या कदम लेना चाहिए।
फिर आगे जब परमेश्वर के वचन में जब हम देखते हैं तो पौलुस 6 से 11 जब हम पढ़ते हैं क्या बोलता है, तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं, क्या तुम नहीं जानते कि थोड़ा सा खमीर पूरे गूंदे हुए आटे को खमीर कर देता है। पुराना खमीर निकालकर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गूंदा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अखमीरी हो, क्योंकि हमारा भी फसा जो मसीह है बलिदान हुआ है। इसलिए आओ हम उत्सव में आनंद मनाएं, ना तो पुराने खमीर से, ना बुराई और दुष्टता की खमीर से, परंतु सिधाई और सच्चाई की अखमीरी रोटी से। मैंने अपनी पत्री तुम्हें लिखा कि व्यभिचारिणियों की संगति ना करना। यह नहीं कि तुम बिल्कुल इस जगत के व्यभिचारियों या लोभियों या अंधेर करने वालों या मूर्ति पूजकों की संगति ना करो, क्योंकि इस दशा में तो तुम्हें जगत में से निकल जाना ही पड़ता। पर मेरा कहना यह है कि यदि कोई भाई कहलाकर, कहने का मतलब अन्य जाति लोग ऐसा काम करते हैं, कोई बात नहीं, इस दुनिया में हम रह रहे हैं, ऐसे लोग होंगे जो ऐसे ऐसे काम करते हैं। लेकिन यहाँ पे लिखा है, मेरा कहना यह है कि यदि कोई भाई कहलाकर, यानी कोई विश्वासी होकर, है ना, व्यभिचारी, लोभी, मूर्ति पूजक, गाली देने वाला, पियक्कड़ या अंधेर करने वाला हो, तो उसकी संगति मत करना, वरन ऐसे मनुष्य के साथ खाना भी नहीं खाना। पौलुस इतना कठोर आज्ञा दे रहा है। यदि एक विश्वासी होकर, अगर एक व्यक्ति, ध्यान रखना, एक विश्वासी होकर कलीसिया में आने वाला, कलीसिया में प्रभु उद्धार पाए कलीसिया में आने वाला व्यक्ति, है ना, भाई कहलाकर व्यभिचार कर रहा है, लोभी है, मूर्ति पूजक है, गाली देने वाला है, पियक्कड़ है, अंधेर करने वाला है, अंधेर करने मतलब बेवकूफ बनाने वाला है, तो उसकी संगति मत करना, वरन ऐसे मनुष्य के साथ खाना भी नहीं खाना। इतना कठोरता से पौलुस अनुशासन कलीसिया में लेकर आ। कहने का मतलब, एक कलीसिया बोले तो कलीसिया का जो स्तर है वो अन्य जातियों से काफी ऊंचा होता है। इसलिए पौलुस साफ साफ 13 में क्या बोलता है, 13 में, 12-13 में, क्योंकि मुझे बाहर वालों के न्याय से करने से क्या काम, है ना, क्या तुम भीतर वालों का न्याय नहीं करते, परंतु बाहर वालों का न्याय परमेश्वर करता है। इसलिए उस कुकर्मी को अपने बीच में से निकाल दो, ऐसे व्यक्ति को कलीसिया से निकाल दो कर कर स्पष्ट रीति से परमेश्वर का वचन बोलता है। तो इसलिए जब हम वचन पढ़ते हैं, हमें क्या चीज समझना चाहिए, कलीसिया में अनुशासन क्यों, या कलीसिया में अनुशासन का उद्देश्य क्यों होता है। 5 बातें मैं आपके सामने बताना चाहता हूं, कलीसिया में अनुशासन का 5 कारण। नंबर 1, अनुशासन, जो कलीसिया में जब अनुशासन होता है, ऐसा डिसिप्लिन जब लगाया जाता है, ये पापों को प्रकट कर देता है। ताकि, क्यों, कैंसर, पाप कैंसर की तरह छिपना पसंद करता है और क्या करता है, ये दूसरे को भी नुकसान पहुंचाता है। इसलिए पाप, अनुशासन जब पाप को प्रकट करता है तो समय रहते उस कैंसर को काट खत्म करना है, ताकि ये बीमारी ना फैले, दिक्कत ना हो, है ना। दूसरा है, अनुशासन चेतावनी देता है। अनुशासन क्या चेतावनी देता है कि अगर प्रभु की कलीसिया से बाहर निकाला है, अगर मन नहीं फिराया, स्वर्ग देखोगे भी नहीं। मैं बार बार बोलता हूं, कलीसिया से निकाला, ये खतरनाक चेतावनी होता है उस व्यक्ति के लिए। मन नहीं फिराया, स्वर्ग देखने भी नहीं मिलेगा। इसलिए वो एक गंभीर चेतावनी होता है। तीसरा, यह अनुशासन बचाने के उद्देश्य से होता है कि अगर कलीसिया से निकालते वक्त अगर इस व्यक्ति को जरा भी एहसास होगा, मन फिराएगा, तो ये एक आखिरी मौका है बचने का। चौथा, अनुशासन एक व्यक्ति को बचाने के उद्देश्य से किया जाता है। क्यों? जैसे कैंसर एक सेल से दूसरे सेल करके शरीर में फैलने लगता है, अगर सही कदम सही टाइम पर अनुशासन नहीं किया गया तो यह बहुतों को बर्बाद कर देगा। 5वां,
अनुशासन अन्य जातियों के सामने मसीह की एक अच्छी गवाही प्रस्तुत करता है कि प्रभु की कलीसिया मतलब हर टेढ़े मेढ़े को स्वीकार नहीं करता है, हर उल्टे सीधे काम करने वाला कलीसिया में नहीं रह सकता है। कलीसिया का अपना एक गरिमा है, ये प्रभु की कलीसिया है और ये प्रभु का नाम, प्रभु कैसा है और कलीसिया कैसा होता है उसका एक गरिमा बनाए रखता है ना। इसलिए प्रभु यीशु साफ साफ मत्ती 5:13 जब हम पढ़ते हैं, मत्ती 5:13, यहाँ पे लिखा है तुम पृथ्वी के नमक हो, है ना। आपको मालूम है नमक का एक खूबी है, नमक खाने में स्वाद लेकर आता है और चीजों को सड़ने से बचाता है, यह सड़ाहट को रोकता है। तुम पृथ्वी के नमक हो। नमक बोलने का मतलब हम, परमेश्वर जिधर हमें रख रहा है ना, उधर लोगों के लिए एक आशीष का कारण, पाप को रोकने वाले, सड़ाहट को फैलने से रोकने वाले लोग हैं। लेकिन यहां पे साफ साफ लिखा है यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वो फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा, फिर वो किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रोंदा जाए। कहने का मतलब परमेश्वर ने कलीसिया को एक हाई स्टैंडर्ड करके चुना है, पृथ्वी के नमक हो। लेकिन अगर तुमने जो आदत दिखाना है, कलीसिया में जो नमूना दुनिया के सामने कलीसिया ने जो रखना है, अगर नहीं रखे, फिर क्या प्रभु क्या बोलते हैं, तुम्हें फेंकना है, उठाकर फेंकना है कि तुम दूसरों के पैरों तले रोंदे जाओ क्योंकि तुमने मुझे बदनाम कर दिया। तो एक बहुत ही गंभीर और बहुत ही जिम्मेदार कार्य अनुशासन का होता है। क्यों? कलीसिया में एक अनुशासन, कलीसिया का एक गरिमा बनाए रखना है और ये हर एक विश्वासी का जिम्मेदारी है। प्रभु की कलीसिया में मैं एक कैंसर जैसी चीजें फैलने नहीं दूंगा। अनुशासन, अनुशासन वचन में दिया है किन किन बातों में अनुशासन होना है, हमें उसके अनुसार चलना है। मैं उम्मीद करता हूं थोड़ा बहुत हमने इस अनुशासन के भाग में सीखा होगा। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता प्रभु, आपका वचन जब हम सीख रहे हैं प्रभु, समझने के लिए सहायता कर प्रभु। आप कलीसिया में अनुशासन रखने में मदद करें प्रभु। आपकी कलीसिया पवित्र बनी रहे प्रभु। प्रभु आपकी उपस्थिति कलीसिया में रहे प्रभु। हमारे बीच में प्रभु केवल आपका नाम ऊंचा होने पाए, आपका नाम ऊंचा होने पाए प्रभु। संसार के सामने प्रभु आपको महिमा, हमारा जीवन ऐसा होने के लिए सहायता। सब बातों को हम आपके हाथ में सौंप प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से।